जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका जन्म 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को हुआ है। किसी भी महीने, किसी भी वर्ष की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख। अगर हम 15 का योग करें 5 और 1 6, 24 का योग करें तो 2 और 4 6, 2 और 4 6, तो आपका मूलांक बनता है 6। अब आपको कौन सी साधना करनी चाहिए, किस प्रकार से आप अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी लक्ष्य को पा सकते हैं, विशेषकर आध्यात्मिक जगत में या साधना जगत में। 6 अंक वालों में एक विशेष गुण होता है कि ये किसी भी स्त्री को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित कर लेते हैं। स्त्री यहाँ माँ भी, आपकी माँ आपसे विशेष प्रेम करेंगी, आपकी बहनें वो भी आपसे विशेष प्रेम करेंगी अन्य भाइयों की अपेक्षा। तीसरी बात, आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, कोई भी आपकी तरफ आकर्षित होगा, हर एक स्त्री। ठीक है, आप अगर ऑफिस में जॉब करते हैं और आपकी बॉस कोई लेडी हैं तो वो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगी, हर बात में आपको सहयोग करेंगी। आपकी कोई समस्या होगी या प्रमोशन इत्यादि में उनका विशेष हाथ होगा, हमेशा आपको के लिए वो सपोर्टिंग बनी रहेगी। बात ये नहीं है कि ये कोई गलत चीज़ है, लेकिन एक स्वाभाविक आकर्षण आपके अंक के साथ ही होगा। आपकी अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करें तो वीनस को देवी माना जाता है, लेकिन हम अपने वैदिक पद्धति में हम इसे ऐसा नहीं मानते। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अंक है। शुक्र आकर्षण का केंद्र है, लेकिन हालांकि सफ़ेद रंग शुक्र का भी है और सफ़ेद रंग चंद्रमा का भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। चंद्रमा का सफ़ेद ऑफ वाइट होता है, जिसका रंग हल्का होता है, वो सफ़ेद जरूर होता है पर वो चमकीला नहीं होता। इसके विपरीत शुक्र का रंग, इसके विपरीत शुक्र का रंग चमकीला सफ़ेद होता है। ठीक है, एकदम चमकता हुआ, सितारे जैसा चमकता हुआ। कोई भी चीज़ हीरा जैसा चमकता है तो हीरे की चमक, स्फटिक की चमक, ये चमक धोती या कुर्ता ही है, चमक रहा है, ऐसा सफ़ेद रंग शुक्र का होता है। इसके अलावा शुक्र का एक विशेष संबंध है नीले रंग से। नीला रंग भी शुक्र के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आपको किस तरीके की साधना करनी चाहिए? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि स्त्री कोई भी होगी आपकी तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होगी, तो यहाँ स्त्री से मेरा अभिप्राय सिर्फ इस जगत की नहीं, पारलौकिक स्त्रियों से भी है। बजाय किसी भी अन्य पुरुष शक्ति की उपासना करने के बजाय अगर आप स्त्री शक्ति की साधना करते हैं, जैसे किसी अप्सरा की, किसी सौम्य यक्षिणी की जो धन प्रदान करने वाली हैं, जो वासनात्मक सुख देने वाली हैं, या जो किसी भी प्रकार से आकर्षण या सौंदर्य को प्रदान करने वाली हैं, ऐसी किसी भी स्त्री शक्ति की आप साधना करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सफल होंगे। किसी योगिनी से ज्ञान लेने की अपेक्षा अगर आप किसी यक्षिणी की या किसी अप्सरा की प्रेमिका रूप में साधना करते हैं तो आपकी सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अन्य किसी भी अंक वालों की अपेक्षाकृत आप इस मामले में भाग्यशाली हैं कि आप इस सिद्धि को सहजता से पा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार थोड़ा सा बदल करके आपने साधना चुनी, जैसे कि माँ काली की उग्र साधना, शमशान काली साधना, काल भैरव साधना, तो ये साधना आपको सफल करने में बहुत मुश्किल हो सकती है। अगर आप किसी डाकिनी की साधना करना चाहते हैं, किसी चुड़ैल की आप साधना करना चाहते हैं, चाहे आप प्रेमिका रूप में ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चुड़ैल की कर रहे हैं, आप किसी पिशाचिनी की कर रहे हैं, तो आपकी सफलता की संभावना बहुत कम होगी, ना के बराबर होने की संभावना है। फिर भी आप अपने दृढ़ संकल्प से कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ एक अंक पे ही टिका है। आपका अपना पुरुषार्थ, आपके अपने गुरु की विद्या, ये भी बात बहुत कुछ मायने रखती है। लेकिन जहाँ तक हो सके आपको ऐसी साधनाओं से बच के रहना चाहिए। सौंदर्य साधना के अंतर्गत आने वाली किसी भी साधना को आप सहजता से सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उग्र साधना से, तमोगुणी साधना से आपको बचना चाहिए। एक बात और, आपको अगर महाविद्या क्रम में साधना करनी है तो माँ तारा महाविद्या की आपको साधना करनी चाहिए। बजाय काली के आप तारा की साधना कर सकते हैं, लेकिन सौम्य साधना। शमशान तारा को आपको नहीं छेड़ना है, तारा को, उग्र तारा स्वरूप में वाली तारा को आपको नहीं छूना है। आप अगर यहाँ पर नील तारा की साधना करते हैं
तारा के धनवर्षिणी रूप का साधना करते हैं, कोई भी उनकी धन प्रदायक साधना, तो आपकी सफलता बहुत अच्छी होगी। आप त्रिपुर सुंदरी की साधना आप कर सकते हैं, लेकिन त्रिपुर भैरवी पे मत चले जाना। छिन्नमस्तिका साधना, बगलामुखी साधना, धूमावती साधना, इन साधनाओं से आपको बचना चाहिए। आपको लक्ष्मी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अपने दैनिक पूजन में एक छोटा सा कोई भी मंत्र या कोई भी स्तोत्र, चाहे आप कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त, ऐसी कुछ भी एक चीज़ अपने दैनिक पूजन में आपको अवश्य जोड़ लेनी चाहिए। अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुबेर साधना आपके लिए बहुत उत्तम है। कोई भी साधना जो धन प्राप्ति के लिए की जाएगी या वो सौंदर्य साधना के अंतर्गत आएगी, वो आपके लिए अत्यधिक सफलता देने वाली होगी। जिस साधना में आप सफ़ेद रंग की चमचमाती हुई धोती पहन करके बैठेंगे या जिस साधना में आप नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करेंगे, ऐसी साधना भी आपकी सफलता के लिए उत्तम है। और अगर हो सके तो आपको एक स्फटिक की माला अपने गले में डाल करके रखनी चाहिए। चाहे आप उससे किसी लक्ष्मी माता के मंत्र का जाप करें, चाहे आप उससे ओम नमः शिवाय का ही जाप करें, चाहे आप उससे किसी भी मंत्र का जाप करें, सौम्य मंत्र का, लेकिन एक स्फटिक की माला आपको अपने गले में धारण करके रखनी चाहिए। ये आपके लिए साधना क्षेत्र में भी लाभकारी होगा। इस पर आपकी मंत्र सिद्धि भी बहुत जल्दी होगी और ये माला आपके लिए भाग्य को बढ़ाने वाला भी होगा। एक बात और, अपने घर में या अपने आसपास एक नीले रंग का फूल अवश्य रखें। अपने घर में आप अपने टेरेस पे या कहीं भी आप एक गमले में नीले रंग का फूल जरूर लगाएं और एक नीला फूल आपको किसी भी देवता को, विशेषकर शिव जी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, इनमें से किसी को भी नीले रंग का पुष्प आप अर्पित किया करें, कम से कम शुक्रवार के दिन। तो इससे आपका भाग्य बहुत अच्छा प्रभाव दिखाने लगेगा, आपकी कामना बहुत जल्दी पूरी होगी। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। जय महाकाल।